ऋषि शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देव देव जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपिणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी ही प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो भी हे अम्ब, आपकी चिन्मयी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्ब, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कुतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच्छ विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अंबिके, जब मैं यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकण प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती, तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा, रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि न होती, तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य, रज, तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इस नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताएं। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जनन, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुनः पुंसत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को यह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। हे अम्ब, हे शिव, आपके चरण कमलों को त्याग कर
यह नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदत्त, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। जिसे पाकर आपके चरणाविंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूं। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा, क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए क्षणांश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जनन, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदार बिंद के पराग की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। ये देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल अद्भुत सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने नवार्ण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया है। इसीलिए हे तार्किक, हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी बात नहीं है। हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते हो तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई। मैं सृष्टा हूं, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूं। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूं। मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूं,
इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझ अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूंगा। हे शिवे, इस भावसागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से यानी इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमाये, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में अंडज, स्वेदज, उद्गीज और पिंडज, जरायुज में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बिठाया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर में मूर्ख नहीं है? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही है। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमिष मात्र के लिए ही आपके पवित्र चरित्र का तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? ये आदि सर्गे, आपके दृष्टि निक्षेप मात्र से ही यह संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, ये जरायुज जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधु कैटभ से विष्णु की रक्षा न करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार न करती तो वे मेरे भ्रू मध्य से कैसे प्रकट हो सकते? आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे न तो किसी ने देखा और न सुना, और कोई यह भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए हैं अथवा विद्यमान नहीं हैं या उत्पन्न नहीं होंगे? किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस
लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। वे आदिदेव ईश्वर अकर्ता, गुणों से अस्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण। फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं। फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। जिस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है, अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भावसागर से मुक्त हो जाऊं। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे हर ब्रह्मकृत स्तुति वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री भगवत श्री जगजननी भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय।